हम लोग इनका मूर्ति लगवाने के लिए सारे समाज मिल करके आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, इसके लिए हम लोग जगाने के लिए निकल पड़े हैं कि हमारा जो संस्कृत रीति रिवाज कायम रहे और सरकार ने हमारा रीति रिवाज को मिटा रहा है। इसलिए कहीं आदिवासी, कहीं वनवासी, कहीं गिरवासी, कहीं गोड़ है, कहीं गोड़िया है, कहीं माझी है, ये इस हमको जात से जाने जाते हैं, जबकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, आदम जमाने से रहने वाले हैं। हमको सरकार मानने के लिए कुछ जिलों में, कुछ प्रदेशों में मान ही नहीं रहा है। हम लोग यदि गवर्नमेंट नहीं मान रहा है तो हम लोग अनशन प्रदर्शन निवेदन करेंगे, नहीं करेंगे चक्का जाम करेंगे कि सारे आदिवासी हम एक हैं, अनेक नहीं है। गवर्नमेंट ने और अनेक मानने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग सब एक हैं। जय भीम, जय लंके, जय लंके। हम लोग को जो बड़ा देव है, पहले हर आदिवासियों घर में अंदर पूजे जाते थे, अब हमारे पुरखे हम लोग समाज में इसको कायम कर रहे हैं। मूर्ति बना करके हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं है। अमर है, अमर है, सदौर पेंता, सदौर। हमको क्यों चाहिए तो मतलब सरकार हमसे क्यों मतलब की नहीं दे रहे? हम क्या करना चाहिए? हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के प्रथम वासी हैं। आदिवासी से आदिकाल से रहने वाले हो गया, इस देश के मूल मालिक हैं हो गया। इस मूल मालिक से जो देश में अभी वर्तमान में सरकारें हैं, ये सरकार आदिवासियों को यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं। हमको वनवासी कह रहा हो गया, कोई गिरिवासी कह रहा हो गया। हमारे जो आइडेंटिटी, हमारी जो पहचान है, उसको ख़त्म करना चाहती है सरकार। इसलिए हम चाहते हैं युवाओं से कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति बचा रहे। जब हम रहेंगे तभी हमारा देश रहेगा, हमारा देश है। ठाकुर धौकल सिंह का जो अनावरण हुआ है, यह जो है बहुत हमारे इस उत्तर प्रदेश के लिए एक संदेश है कि उत्तर प्रदेश के जो दबे कुचले आदिवासी लोग थे, जो हमारे गोंडवाना समाज के लोग बिखर गए थे, इन लोगों को फिर से इन लोगों ने जो गोंड जाति के रूप में स्थापित करने के लिए जो अभियान चलाया, ये बहुत ही बड़ा सराहनीय और बहुत ही बड़ा, मैंने एक तरह का कहा जाए कि गोंडवाना उत्थान और पतन के बाद पुनरुत्थान करने का जो काम इन्होंने किया है, इसलिए आज इनको हम उत्तर प्रदेश में अनावरण करके उनका पूजा कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम बड़ा देव का यहाँ आज पूजा किए हैं। इससे हम अपने समाज को ये बताने का काम कर रहे हैं कि हम वास्तव में किसी मूर्ति का पूजक नहीं है, किसी व्यक्ति का पूजक नहीं है। हम आदि शक्ति, प्रकृति शक्ति का पुजारी हैं और प्रकृति के नियमानुसार हम संचालित होते हैं और हमारी समाज भी संचालित होती रही है आज तक। और इसी सिलसिले में हम लगातार इस कदम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट आज भी हम गौड़ आदिवासियों को यहाँ का सर्टिफिकेट देने में आनाकानी कर रही है। इसलिए कर रही है कि हमारा पहचान मिट गया है। हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह अपना पहचान फिर से कायम कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना अधिकार, अपना जाति प्रमाण पत्र लड़ करके ले लेंगे। आप देखना चाहते हैं और समाज को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? समाज के लिए बहुत एक धरोहर है। ठाकुर धौकल सिंह मरकाम साहब हमारे पेनवासी हैं, हमारे पुरखे हैं। इन्होंने समाज को जगाने के लिए गांव-गांव जाकर अपने आदिवासी समाज को, इस देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए ये घर-घर जा जाकर हो गया, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बच्चों को भी प्रेरित कर हो गया, समाज को आगे ले जाने का काम किया हो गया। जी, इस समय जो युवा पीढ़ी है वो अपने समाज से दूर होती जा रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करूँगा, जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारे पेनवासी हैं, जिन्होंने इस देश को बनाने का काम किया है, इस देश को आज़ाद कराने का जिनका अहम भूमिका हो गया, जिन्होंने अपने खून की बलिदानें दी हो गया, जिनका खून इस मिट्टी में मिला हुआ है, ऐसे महापुरुषों को, हमारे बिरसा मुंडा हो गए, कंटा भील हो गए, शंकर साह, रघुनाथ साह, हीरा सिंह, दादा हीरा सिंह मरकाम जी, ऐसे महान पुरुष हमारे आदर्श हैं। उन पुरखों को, उनके इतिहास को पढ़ें, उनको जानकारी प्राप्त करके समाज को आगे ले जाने के हम सब उनके काम हमारी में संदेश देना चाहूँगा कि आज पर ये बहुत बड़ा काम हुआ। यहाँ के लोगों को, आयोजक मंडल को, जिन्होंने ये सोच रखा हो गया, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद पेश करना चाहता हूँ।
जिन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पुरखों के पेनवासियों को जो सिद्धांत था, जो विचार था, जो समाज को आगे ले जाने के लिए जिन्होंने काम किया, देश को बनाने के लिए काम किया, ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने यहाँ पर उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, हमारे पेनवासी दादा धोकर से मरकाम जी का, हमारे पुरखाओं का, हमारे बड़ा देव का जो पूजा अर्चना हुआ, इससे एक संदेश जाएगा हो गया, क्योंकि हमारा समाज धीरे धीरे हम टूटने के कगार पर हो गया। हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को बहुत सारे लोगों ने, जो बाहरी लोग हैं हो गया, वो समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो संघर्ष कर हमारी आज संघर्ष का समय है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा, युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि हम सभी लोग अपने पुरखों के आदर्श को पढ़ें, उनको विचारों को आगे तक ले जाकर हम सब काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बीच अखिल भारतवर्षीय गौंड महासभा के महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला गौड़ जी हैं। आप भी आए और सांसद महोदय जी को हल्दी टीके का चावल लगा के आपने हल्दी चावल हम लोग का एक परंपरा है। कर्म